जला दो। गटर खुला हुआ है और उस पर ढकना नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। मुझे मेरा बच्चा मिलना चाहिए और मैं उस वक्त तक मैं यहाँ पर खड़ा रहूँगा और मैं यहाँ पर मज़ाहमत करूँगा जब तक मेरा बच्चा नहीं मिलता। कराची में एक और सानेहा। गुलशन इकबाल नीपा पुल के करीब 3 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिर गया। 8 घंटे बाद भी तलाश जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया गया। भारी मशीनरी से मुख्तलिफ मकामात पर खुदाई। वालिदा का रो रो कर बुरा हाल। हुकूमत से मदद की दुहाई। वालिद ने बताया शॉपिंग सेंटर से बाहर निकले थे, बेटा हाथ छुड़ाकर भागा। मोटरसाइकिल मैनहोल के करीब खड़ी थी। इब्राहिम आंखों के सामने गिर गया। बच्चे के दादा भी गम से निढाल। अहले खाना का कहना है शावल और ईंधन के लिए चंदा किया गया। मैनहोल में बच्चा गिरने का वाकया। मुश्ताइल शहरियों का यूनिवर्सिटी रोड ब्लॉक करके एहतजाज। मेयर कराची के खिलाफ नारे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार के पहुंचने पर शहरी मुश्ताइल। एहतजाज के बायस फारूक सत्तार वापस चले गए। शहर कायद में रवां बरस मैनहोल में गिरने से 20 शहरी जाँ बहक हो चुके। जैसी मुझे इत्तला मिली और जायज हुआ पे मैंने टीमें भेज दी थी। 11, 22 की टीमें पहुंच गई थी। वाटर बोर्ड की इंतजामिया पहुंच गई थी। और इस वाकये में जो भी गफलत का शिकार होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उस पर सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो भी अफसरान इसमें मुलव्विस होंगे, चाहे वो टाउन से ताल्लुक रखते हों, चाहे वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हादसे के वक्त नाले पर ढक्कन मौजूद नहीं था। डिप्टी मेयर कराची का जिम्मेदारों का तायुन करके सजा देने का ऐलान। सलमान अब्दुल्ला मुराद की समा से गुफ्तगू। कहा इस पर सियासत की जरूरत नहीं, सबकी जिम्मेदारी है शहर को ऑन करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा टाउन की डिमांड पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मैन होल्स के ढकने फराहम करता है, जिसकी भी गफलत होगी कार्रवाई करेंगे। मैन होल्स के ढकनों पर ट्रैकिंग सिस्टम की तजवीज़ आई थी मगर नफाज ना हो सका। टाउन चेयरमैन गुलशन इकबाल फवाद अहमद बोले यूनिवर्सिटी रोड के सारे मामलात BRT के हवाले हैं। रेड लाइन पर होने वाला काम अवाम के लिए मुसीबत बना हुआ है। पहले भी टीवी चलाते रहते, पहले भी सबसे पहले भी चला रहे थे। कभी 3 गवर्नर चेंज होते हैं, कभी 1 गवर्नर चेंज होते हैं। नाराज के साइन में शेख मौजूद है, लेकिन जो नाराज के ना हमारी पार्टी गवर्नर राज पे भी ऐसा बस इसके बेसिक डिस्कशन हुई। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर मुशावरत हुई, न ऐसा कोई फैसला ज़ेरे गौर है। फैसल करीम कुंडी की समा से गुफ्तगू। बोले गवर्नर की तब्दीली का मीडिया से पता चला, कभी 1 तो कभी 3 गवर्नर्स की तब्दीली की अफवाहें होती हैं। हर कुछ माह के बाद शोशा छोड़ा जाता है। पार्टी ने हटाया तो फैसला कबूल करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का पासपोर्ट जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा दीवार से लगाने की साजिश की गई है। परफॉर्मेंस हो रही है तो तीसरी दफा जो है लोग इमरान खान को वोट दे रहे हैं। ये गलत बात है कि कोई ये कहे कि यहाँ पर जो है गवर्नेंस नहीं हो रही। हमें दीवार से लगाने की साजिश की जा रही है। इंसाफ के लिए पुरअमन एहतजाज होगा। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडयाला जेल के बाहर सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे। सुहेल आफरीदी कहते हैं बतौर वज़ीर आला उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। NFC अवार्ड का पूरा हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा। 4 दिसंबर को इजलास में सूबे का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो चुका। क्या सराहियां गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं। मुनासिब वक्त पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मामला बिल्कुल वाज़े, क्या सराहियों की कोई गुंजाइश नहीं। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पे तनकीद करने वाले को अंदाजा नहीं है। आप आग के साथ थे, आप आग के साथ हुकूमत के साथ मिलके एक आईनी तरमीम पास करवाया। इस एक कदम से जो अलहदगी परस्त सियासत है उस सब की सियासत दफन कर हमने आईनी अदालत बना के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वो शिक पूरा कर दिया, मगर साथ साथ सूबों को बराबरी का नुमाइंदगी अदल इंसाफ के हवाले से दिलवा दी। 18वीं तरमीम और NFC को छेड़ना मतलब आग से खेलना।
सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार, बोले आईनी अदालत बनाकर मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल कर दिया। आईनी अदालत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करने वालों को खबरदार करता हूं, कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आईनी अदालत ऐसी भी ना हो जो वज़ीर आज़म को घर भेज दे। तरमीम को मुस्तरद करना किसी अदालत के इख्तियार में नहीं। जियाले चेयरमैन ने भारत को खबरदार कर दिया। बोले मई की जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ लड़वाया जा रहा है। शिकस्त खुर्दा दुश्मन आज भी साजिश कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस सिफर है, जीरो है, क्योंकि वहाँ एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस मौजूद है। ड्रग्स की जितनी स्मगलिंग, जितनी ट्रेड होती है, वज़ीर आला खुद मुलव्विस हैं, उनके लोग मुलव्विस हैं। कोई टेररिस्ट इन पे हमला नहीं करता जिन्होंने ये ड्रग की ट्रेड शुरू की हुई है, क्योंकि वहाँ से पैसा आता है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासत और दहशतगर्दी का गठजोड़। पीटीआई के मुल्क दुश्मनों से रवाबित बेनकाब हो चुके। विफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। अता तारड़ कहते हैं मुनशियात का पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां दंदनाती फिर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगान हुकूमत की तर्जुमान बन गई। कमजोरी दरअंदाजी में इजाफे की बड़ी वजह करार। वज़ीर इत्तलात बोले 9 मई का मंसूबा फौज को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए बनाया गया। बानी की तीनों बहनें मौजूद थीं। भारतीय और अफगान चैनल्स पर पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं। काश नौरीन न्याजी भारतीय चैनल पर 7 जहाज गिरने की बात करती। अडयाला जेल के बाहर रोज ड्रामा होता है। अमनो अमान की सूरत हाल पैदा करके कभी मुलाकात नहीं होती। हुकूमत का शहरियों के लिए रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 2 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 263 रुपए 45 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए 79 पैसे कमी, नई कीमत 279 रुपए 65 पैसे हो गई। पनाह गुज़ीनों पर पाबंदी तवील अरसे तक बरकरार रखने का इरादा है। अमरीकी सदर का ऐलान। कहा जो बाइडन ने लाखों अफराद को अमरीकी शहरियत दी, जिनमें मुनशियात फरोश और दीगर जुराइम पेशा लोग शामिल हैं। वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े में भी वही लोग मुलविस हैं। ऐसे लोगों को अमेरिका नहीं आने देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस इल्हान उमर की अमरीकी शहरियत की तहकीकात का इंदिया। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में घर में फायरिंग। पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी जाँ बहक। शनाख्त साइमा और अरशद के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक खातून ने दूसरी शादी की थी। फायरिंग पहले शौहर ने की। कराची में किमारी मनोरा से बाबा भिट जाने वाली 2 लॉन्चों में तसादुम। 2 खवातीन जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी, 2 बच्चों की हालत नाजुक। पुलिस हुकाम के मुताबिक कश्तियों में 20 से 25 अफराद सवार थे। हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात शुरू कर दी। गुजरावाला में सीसीडी की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। मुबैना मुकाबलों में 8 आइस डीलर मारे गए। मुल्जिमान ने छापों के दौरान शदीद मुजाहमत की। मुनशियात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। खानेवाल में भी मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 10 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुनशियात और असलहा बरामद। समुद्री तूफान श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारतीय रियासत तमिलनाडु पहुंच गया। तेज बारिशें जारी। माहीगिरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। श्रीलंका में तूफान से 334 हलाकतें, 400 अफराद लापता, 20,000 मकानात तबाह। इंडोनेशिया में सैलाब से हलाकतों की तादाद 442 हो गई। और कायदे-आज़म ट्रॉफी पर किसका राज? फाइनल आज कराची ब्लूज और सियालकोट रीजन के दरमियान कजाफी स्टेडियम में शुरू होगा। कराची के कप्तान साउद शकील और सियालकोट के कप्तान उसामा मीर ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। चैंपियन को 75 लाख और रनर अप को 40 लाख रुपए मिलेंगे।